नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नई और रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। इस यात्रा में हम ज्ञान की गहराई में उतरेंगे और नई नई जानकारियों से रूबरू होंगे। नॉलेज हैकर में आपका स्वागत है। यह चैनल उन सभी के लिए है जो ज्ञान की खोज में हैं और नई नई जानकारियों को जानने के लिए उत्सुक हैं। आज हम एक और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम ज्ञान की गहराई में उतरेंगे। इस यात्रा में हम भारत की एक प्रमुख नदी सतलुज के बारे में जानेंगे। यह नदी न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए भी जीवनदायिनी है। क्या आप जानते हैं भारत की एक प्रसिद्ध नदी सतलुज के बारे में? सतलुज नदी का इतिहास और भूगोल बहुत ही रोचक है। यह नदी हिमालय से निकलती है और पंजाब के मैदानों से होकर बहती है। इस वीडियो में हम सतलुज नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसका उद्गम कहां से होता है, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं और इससे जुड़े बांध कौन से हैं। इसके अलावा हम इस नदी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी चर्चा करेंगे। इसका उद्गम कहां से होता है, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। यह नदी हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, यह जानना भी रोचक है। सतलुज नदी की प्रमुख सहायक नदियां स्पीति, ब्यास और रावी हैं। ये नदियां मिलकर सतलुज को और भी विशाल और शक्तिशाली बनाती हैं। इससे जुड़े बांध कौन से हैं, और भी बहुत कुछ। सतलुज नदी पर कई महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह बांध न केवल बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और सतलुज नदी के बारे में और अधिक जानकारियां प्राप्त करते हैं। सतलुज नदी सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह नदी हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है और लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सतलुज नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह उत्तरी भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में बहती है। सतलुज नदी का पानी इन क्षेत्रों की कृषि और जल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके किनारे बसे शहर और गांव इस नदी पर निर्भर हैं। सतलुज नदी का पानी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह इस क्षेत्र के लोगों और उनकी संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ के किसान इस नदी के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं, जिससे उनकी फसलें हरी भरी रहती हैं। इसके अलावा यह नदी मछली पालन और अन्य जल आधारित व्यवसायों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह नदी अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। सतलुज नदी के किनारे के दृश्य बहुत ही मनमोहक होते हैं, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और यह स्थान एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। सतलुज नदी के किनारे बसे गांव और शहर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इस नदी के किनारे कई धार्मिक स्थल भी स्थित हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। सतलुज नदी का जल प्रवाह और इसके किनारे की हरियाली एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास रक्षा ताल से निकलती है। यहाँ से यह हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। अपने उद्गम स्थल से यह नदी लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तिब्बत में इसे लैंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी में कई छोटी नदियां आकर मिलती हैं, जो इसे और भी बड़ा बनाती हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं व्यास, चिनाब और रावी नदियां। ये सहायक नदियां सतलुज के पानी को और भी ज्यादा फैला देती हैं। सेक्शन 5 सतलुज पर बांध और परियोजनाएं। सतलुज नदी पर बहुत सारे बांध और सिंचाई के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इनमें से सबसे फेमस भाखड़ा बांध है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है।
इसके अलावा नाथपा जाकरी, कोल डैम और थीन डैम जैसे दूसरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी सतलुज नदी पर हैं। सेक्शन 6 इतिहास के पन्नों में सतलुज। सतलुज नदी बहुत पुरानी है। यह नदी सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही महत्वपूर्ण रही है। ऋग्वेद में भी इस नदी के बारे में बताया गया है, जहां इसे शतुद्री नाम से जाना जाता था। यह नदी इतिहास की कई घटनाओं को देख चुकी है। सेक्शन 7 सतलुज का प्रवाह राज्य दर राज्य। अपने उद्गम के बाद सतलुज नदी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में आती है। यहाँ से यह पंजाब राज्य में बहती है और अंततः पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में यह चिनाब नदी में मिल जाती है, जो आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सेक्शन 8 रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि सतलुज नदी को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं? इस नदी पर बने बहुत सारे बिजली प्रोजेक्ट भारत के कई राज्यों को बिजली देते हैं। यह नदी एडवेंचर के लिए भी फेमस है, खासकर रिवर राफ्टिंग के लिए सज है। सेक्शन 9 जुड़े रहें नॉलेज हैकर के साथ। दोस्तों, आज हम आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है सतलुज नदी की, जो हिमालय की गोद से निकलकर पंजाब के मैदानों तक बहती है। सतलुज नदी का इतिहास और उसकी महत्ता बहुत ही रोचक है। तो दोस्तों, यह थी सतलुज नदी की कहानी। सतलुज नदी का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत चित्र उभरता है। यह नदी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। सतलुज नदी का पानी हिमालय की बर्फ से पिघलकर आता है और यह नदी पंजाब के खेतों को सींचती है। इसके किनारे बसे गांव और शहर इस नदी के बिना अधूरे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। आपके फीडबैक से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। हमारे आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को और भी रोचक बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको और भी कई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे। हम हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करते हैं जो आपको नई नई जानकारियों से रूबरू कराते हैं। और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। बेल आइकॉन दबाने से आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। जुड़ते रहें नॉलेज हैकर के साथ और पाएं